चैप्टर 1 शुरू कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, वास्तविक संख्या। ध्यान रखना ये क्रैश कोर्स का है, तो इसमें क्रैश मतलब तोड़ के फेंक देना है। क्रैश मतलब क्या होता है, ये दो गो होता है चीज, एगो याद करना, ये कर्स होता है CURS कर्स, एगो होता है क्रॉस CRUSH। क्रॉस मतलब होता है तोड़कर फेंक देना, क्रैश मतलब भी वही समझ लो। कर्स मतलब होता है श्राप या अभिशाप। कर्स मतलब क्या होता है, श्राप या अभिशाप। तो कर्स ना चल रहा है, हम लोगों का क्रॉस चल रहा है, उसी का समझ लो क्रैश है, यानी कि तोड़ मोड़ के फेंक देना है। यही तरह ना पूरा समझ के, ठीक है ना। तो देखो सम्मिश्र संख्या यानी कि इसी को हम लोग क्या पढ़ेंगे, संख्या। तो संख्या दो भागों में बसता है ना, आप इसी एक भागवा को कहते हैं वास्तविक संख्या। एक भाग को क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या, और दूसरा का भागवा जो है ना, इसको अवास्तविक या काल्पनिक संख्या। देखो एक बात समझो, क्रैश कोर्स का मतलब है कि पहले से पढ़ा चुके हैं, बस इसमें क्या किया जाएगा, जो पहले से पढ़ाया हुआ चीज है ना उसका रिवीजन करवाया जाएगा, ठीक है ना। अभी चीजवा तुमको यहीं पे 100% याद कर लेना है, और घर पे भी जाके एक बार रिवीजन कर लेना है, ठीक है। और जैसे ही ये चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कहेंगे खत्म हो गया, तुम जाना क्वेश्चन बैंक उठाना, क्वेश्चन बैंक करने 100 गो ऑब्जेक्टिव है, 100 ऑब्जेक्टिव को एक बार देख लेना, टिक कर देना, ठीक है ना। उसके बाद एक नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं छूटेगा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से मन से पढ़ना। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या में दो भाग में बढ़ जाता है, कौन है, संख्या। अब देखो काल्पनिक का होगा, वास्तविक का होगा। तो वास्तविक मतलब जो हम लोग अपने रियल लाइफ में बुक में हर जगह तो उपयोग करते हैं, तो हम लोग कैसा संख्या उपयोग करते हैं, वो तो 1/2 हम लोगों को मिल जाता है। कब मिल जाता है, 0.5 माइनसों में मिल जाता है, -3/5 √2 मिल जाता है ना, वो 5√2 भी मिल जाता है। तो ऐसा बहुत सारी संख्या हम लोग अपने रियल लाइफ में उपयोग करते हैं। इसी सब संख्याओं को क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या। ऐसा संख्या जिसकी केवल कल्पना भी हम लोग करेंगे तो उसी को कहा जाता है काल्पनिक संख्या, जो तुम लोग के बुक में कहीं नहीं मिलेगा। जैसे रूट में -4 कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना, ये बाहर निकल भी नहीं सकता है। √4 होगा तो उसका वैल्यू होता है 2, रूट में -4 है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, बाहरी नहीं निकल पाएगा, ये काल्पनिक हो जाएगा। रूट में -2 ये सब क्या कहलाते हैं, काल्पनिक संख्या। अब देखो एक में देखोगे ना, ऐसा संख्या है जिसे हम कह सकते हैं कि अब P/Q के रूप में है। रूटवा वाला का ना कोनो P/Q नहीं होता है, तो रूटवा वाला का कोनो P/Q नहीं है, P/Q है। तो P/Q जो है उसको परिमेय, और जो P/Q नहीं है उसको अपरिमेय। तो वास्तविक संख्या क भागों में बढ़ जाएगा, एजा से समझ लेना। एक नंबर का फिक्स क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन ये पेपर हुआ है ना, पेपर में परिमेय अपरिमेय पहचानने के लिए वो क्वेश्चन दिया था, याद है। सेंटर एग्जाम में बोल रहे हैं, मेरे एग्जाम में नहीं, सेंटर बोला। तो क भाग में बटेगा, वो 2 भाग में, एगो को कहेंगे परिमेय और दूसरा का क्या होगा, अपरिमेय, ठीक है ना। तो परिमेय किसे, जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तथा Q 0 के बराबर। तो ध्यान रखना संख्या का नियम है, Q मतलब बाटा में कभी भी 0 नहीं आ सकता है। कहीं आ गया 7/0, ये संभव नहीं है, ये अपरिभाषित कहलाता है, इसके भागा का कोई परिभाषा नहीं है। अच्छा हम तुम लोग को पढ़ाए हैं, चाहे कहीं भी पढ़े होगे छोटी पे ना, तो तुम लोग को बताए होंगे कि 0 से 7 में भागा नहीं लग सकता है। अच्छा बताओ कहां से भागा दिया जाता है, नीचे वाला से ऊपर में कि ऊपर वाला से नीचे में, नहीं 0 से भागा लगेगा 7 में। तो 0 में कौन अंक से गुणा करेंगे, 7 आ जाए, 7 से करोगे तो 7 में 0 में गुणा करोगे फिर से आ जाएगा, कितना बचेगा, 7। अब सोचो कब कहां से करें, 1 से करें तो 1 में 0 में गुणा करोगे 0 आ जाएगा, ये भगवे बनिए ना पाएगा। तो इसी को कहते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब जिसका परिभाषा पता ना, तो इस भागा का कोई परिभाषा पता नहीं है। बहुत सारा आंसर आ जाएगा, लाखों करोड़ों अनंतों में आंसर आ जाएगा। तो अनंत भी बोल सकते हैं, इसका मान अनंत। देखो भाग 7 एक आ गया ना, और लेना चाहो 2 लोगे तो 2 में 0 में गुणा करोगे 7 बच जाएगा, तो 0 और सही बढ़ते जाएगा। अब संख्या का अंक है, भागफल बहुत बड़ा आ जाएगा, तो अनंतों कह सकते हैं कि ना। एक भागा का कोई परिभाषा नहीं बनेगा, 0 से ही आगे बढ़ते रहेगा। तो अपरिभाषित या अनंत भी बोल सकते हैं। अनंत क्यों बोल रहे हैं,
क्योंकि ये संख्या आगे और भी भागफल में और भी आगे आते रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक है। अब देखो ये बुझाया है परिमेय किसे कहेंगे, जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। एग्जांपल एक और देखो, जैसे 7 बटा 8 0.9 0.9 दशमलव हटाओगे तो 9 बटा 10 p बटा q के रूप में हो जाएगा ना। 0.6 पे 12 इसको भी p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। 6 है एगो पे 12 है तो 6 बटा 9 कटेगा तो 2 बटा 3 को बताए थे कुछ दिन पहले ही, याद आ रहा है। तो ये सब परिमेय संख्या का क्या है एग्जांपल। कोई दिक्कत है। अब है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या मतलब जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। रूट का मान को p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि जब देखो रूट 2 रूट 3 रूट 4 रूट 5 जानना होगा 6 लिख सकते हैं। चलो एग्जांपल बहुत सारा हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 नहीं होगा, 10 हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। चलो देखो 12 में 8 में कुछ भाग बाहर निकल जाएगा। रूट 12 में या रूट 8 में कुछ भाग बाहर निकल जाएगा, लेकिन रूटवा में कुछ रह ही जाएगा, तब भी क्या कहेंगे अपरिमेय कहेंगे। जैसे देखो क्या कह रहे हैं, रूट 8 है ना, रूट 8 का वैल्यू निकालोगे तो 2 रूट है 2 आएगा। जैसे 4 गुनी 8 4 का क्या बाहर निकल जाएगा 2, तब कुछ भाग बाहर है कुछ भाग अंदर, तब भी क्या कहलाएगा अपरिमेय कहलाएगा। ठीक है ना, समझ में आया। तो देखो कसहू रूट में है तो क्या कहलाएगा अपरिमेय। अगर रूटवा से बाहर निकल गया तो परिमेय। जैसे कहीं कहीं पूछ देता है ना कि रूट 48 है और बटा में रूट 16 है, रूट 12 है, तो अब तुम सब सोचोगे ना रूट 48 बाहर निकलेगा, ना ही रूट 48 बाहर निकलेगा और ना ही रूट 12 बाहर निकलेगा, क्योंकि दोनों का रूट में कोई वैल्यू नहीं होता है, पूरा पूरा बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है ना, तो क्या मार दोगे अपरिमेय। अपरिमेय ना होगा परिमेय होगा ही। 12 से क बार में कटेगा 4 बार में रूट 4 का वैल्यू 2। समझे, एक जाती है यो रूट है तो कटा सकते हैं डायरेक्ट ना, तो रूट 4 और 2 हो जाएगा। तो सही पहचानना होता है। अब ऐसा आ जाएगा कि बताइए क्या है परिमेय अपरिमेय क्या है, तो मार देना अपरिमेय। कटाना है बाहरी निकालना है, कैलकुलेशन करके तब बताना है कि परिमेय है कि अपरिमेय। कोई दिक्कत यहाँ तक है। अब देखो तनकी आगे बढ़ते हैं हम लोग, पैदल है ना, मिटा दें। अपरिमेय का एजे अंत हो जाता है, अपरिमेय का एजे अंत हो गया, एक भाग आगे नहीं बढ़ेगा। अब यहाँ पे आते हैं परिमेय 2 भागों में बढ़ जाता है। देखो ना 7 बटा 8 0.6 7 भी बोल सकते हैं 8 भी बोल सकते हैं, इसे बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं इसमें ना। तो सब अलग अलग आ रहा होगा, कौन दिख रहा होगा तुम लोगों को बाटा पे यानी कि भिन्न, बाटा में है यानी कि कोनो पूर्णांक में है दशमलव में, तो पूर्णांक हो गया, पूर्णांक संख्या रेखा पे 7 हो गया, यो पूर्णांक में आएगा। ठीक है ना, तो बताओ यो भिन्न भी है, 0.9 को क्या कह सकते हैं भिन्न भी, क्योंकि 9 बटा 10 हो जाएगा, हई भिन्न ना कहलाएगा। ठीक है ना, 7 है, अब नियम के अनुसार तो जानते हो कि सबके बटा में 1 ले सकते हैं, तो भिन्न तो बन ही जाएगा ना। लेकिन हेकरा के अलग नियम, हेकरा के पूर्णांक का हई क्या हो गया भिन्न। तो परिमेय संख्या क भागों में बढ़ता है 2 भागों में। एगो को कहते हैं हम लोग भिन्न, एगो को कहते हैं पूर्णांक। पूछता भी है ना कि कौन जो है परिमेय संख्या के सभी नियमों का पालन करता है, तो भिन्न बताओ b बटा q, भिन्न का मतलब अंश बटा। अब एक ही चीजवा है कि ना, p कह दिया q कह दिया, अंश हर कह रहा है, अलग अलग चीज है। एक एक चीजवा है कि यो बटा में और ये हो बटा में, इसमें भी बटा में 0 नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्या के सभी नियमों का पालन कौन करता है भिन्न। पूर्णांक तुम लोग को बताए थे, एक संख्या रेखा बनाओ, संख्या रेखा बीच में राइट साइड में प्लस वाला 1 2 3 4 ऐसे, इधर अनंत रूप से आगे बढ़ते रहेगा 5 6 लाखों करोड़ों। ठीक है ना, इधर माइनस में -3 -4 और माइनस में ये अनंत रूप से आगे बढ़ते रहेगा, इसी को क्या बोलेंगे पूर्णांक। यानी कि संख्या रेखा पर जितनी सारी संख्या लिख सकते हैं उस सबको क्या कहेंगे पूर्णांक। अब हेकरों में बंटना शुरू होता है,
पूर्णांक में भी निकलेगा, 2-3 को छोड़ निकलेगा, 16 निकलेगा, ठीक है ना। अब देखो ये ऋणात्मक और इधर नीचे वाला शून्य, क्या हो जाएगा ऋणात्मक, धनात्मक, पीछे वाला शून्य, शून्य यानी कि 0 को ना धनात्मक में लोगे ना ही ऋणात्मक में, क्योंकि शून्य को देखो 2 के साथ प्लस में लिखो चाहे 2 के साथ माइनस में, इसका कोई योगदान नहीं होगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 0 का कोई स्पेशल चिन्ह नहीं होता है, पूरा भागा में मत ले जाना, नियम पूरा गड़बड़ा देगा, तबाह करके रख देता है। 0 लेके गए पूरा 0, ठीक है, भागा में 0 लेके गए अपरिभाषित, 0 से अगर भागा दे दिए तो क्या हो जाएगा अपरिभाषित, अगर 0 में भागा दे दिए तो सबको 0 कर देगा। बुझा रहा है क्या कर रहे हैं, देखो 7/0 या 0/7, 0 से भागा है जा 0 में भागा, 7 से किस में भागा दोगे 0 में, 0 से किस में भागा दोगे, तो इधर 0 से भागा दे रहे हैं, जा 0 में भागा दे रहे हैं, 0 से भागा दोगे अपरिभाषित, 0 में भागा दोगे तो 0, पता है ना, पता कहाँ था, पता था। चलो देखो पूर्णांक में भी ऋणात्मक धनात्मक 2 भाग में बटा ना, तो ये सबको हम नहीं लिखेंगे, ऐसे लिख देते हैं ना, एकरा के क्या कहेंगे ऋणात्मक, ऋणात्मक, एकरा के क्या कहेंगे धनात्मक, धनात्मक। अब देखो 0 से जौन संख्या शुरू हो रहा है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या, क्या बोलते हैं पूर्ण संख्या। 0 को छोड़ के जो गिनती गिनते हम लोग क्या करते हैं, गिनती गिनते हैं, उसको क्या कहते हैं प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, ठीक है ना। कोनो दिक्कत है, पूर्ण संख्या का अर्थ हुआ कि 0 से शुरू होगा, किससे 0 से शुरू होगा, ठीक है। अब प्राकृत संख्या का मतलब जो हम लोग गिनती गिनते हैं, गिनती की संख्या होता है। बताओ हेजा तक में किसी को कोनो दिक्कत है, कोई भी पूछेंगे बता सकते हो ना, इसमें पूछेंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो चल गया परिमेय संख्या किसे कहेंगे, तो जो भी बटा, अपरिमेय किसे कहेंगे, जिससे भी बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके, कोई दिक्कत है। लेकिन ध्यान रखना उसके बटा में भी 0 ना होना चाहिए और इसके बटा में भी 0 नहीं होना चाहिए, कहीं भी 0 नहीं आना चाहिए। कहाँ पे बाटा में, ऊपर आ सकता है, ऊपर आ सकता है लेकिन नीचे ना आ सकता है, ये मतलब है अपरिभाषित सीधा, ठीक है ना, इसका कोई परिभाषा नहीं है। फिर इसके बाद भिन्न जो अंश बटा हर के रूप में, इस पे क्वेश्चन बनता है चैप्टर 3 या चैप्टर 4 में, याद है ना, पूछता है, कहता है इसे यदि किसी भिन्न के अंश में से 1 घटा दिया जाए, हर में 2 जोड़ दिया जाए, याद है, इस पे क्वेश्चन पूछेगा। ये भिन्न यानी कि अंश बटा हर, पूर्णांक यानी कि संख्या रेखा, तो संख्या रेखा पे दिखने वाली सभी संख्याएं पूर्णांक होती है। पूर्णांक 2 भागों में, ऋणात्मक और इधर 0 से लेके धनात्मक संख्या पूर्ण संख्या, 0 को छोड़ दो केवल धनात्मक संख्या लेंगे तो प्राकृत संख्या, ठीक है ना। अब प्राकृत संख्या में से बहुत सारा निकलता है, सम विषम भाज्य अभाज्य सब, ठीक है ना, सभाज्य भी यहीं से निकलेगा। देखो प्राकृत संख्या का बड़ी शोर है ना, शोर और अलग वाला शोर ना, पेना वाला शोर निकलता है ना बहुत सारा, वो सही प्राकृत संख्या का कौन कौन, सम विषम, शायद क्या हो गया बोल रहे हो ज्यादा डाउट है, कुछ कर रहे हो बोलो, 7 से 0 भागा देंगे ना, क्या कर रहे हो बोलो, 7 में 0 से भागा देंगे, 0 से भागा देंगे ना, 0 से भागा देंगे 7 में, 7 से 0 में भागा देंगे, तो उसका मतलब ऐसे होगा ना, ऐसे परिभाषित अपरिभाषित तो मतलब जिसका कोई परिभाषा ना, भेजा कुछ और परिभाषा, भेजा कुछ और परिभाषा, भेजा कुछ और परिभाषा, 1000 वो परिभाषा जिसका, उसको कहते हैं अपरिभाषित। अब देखो 0 से भागा दे रहे हैं 7 में, 0 से भागा दे रहे हैं 7 में, एक बार मिलेगा 0 1 0, 7 बार में मन किया 7 बार मिलेगा 0 7, 7 बचेगा ना, 0 7 0, एक साथ आ गया। फिर कोई और ही भागवा बनाया, उसको मन किया ना कि 5 बार मिले जाए, तो 5 में 0 में गुणा होगा, कितना बचेगा 7,
कहेगा 7 ये 5 बार मिलेगा तो ना कटेगा, तो वो कहेगा कि 9 बार में लेके जाओ, 9 में 0 में गुणा होगा 0। कब आ गया परिभाषा? अनंत परिभाषा होगा ना। अनंत परिभाषा वाले को परिभाषित बोल सकते हैं, क्या बोलना होगा? अपरिभाषित। अब देखो √2 का पूछ रहा है, √2 का जो वैल्यू निकलता है 1.414 ऐसे कुछ निकलता है। आगे भी कुछ आता है, बताओ इसका फिक्स है कि नहीं चीज? इसमें 1 के जगह पे 2 ला सकते हो, 4 के जगह पे 5 ला सकते हो, इसमें जवन मन करेगा तवन आ जाएगा। बुझाया? इसका परिभाषा मिल गया, लेकिन इसका कोई परिभाषा निश्चित परिभाषा नहीं मिला। किसी का कुछ और, किसी का कुछ और, इसका एकदम फिक्स हो गया। तो है अपरिभाषित है परिभाषित में। बुझाया? अब देखो बता रहे हैं, हम लोग जब 9th 10th में थे ना, तो और ये सब आज समझ में आया था। 10th तक पूरा समझ में आया था, फिर जाकर समझ में आया था 12th में। और फिर कंपटीशन की तैयारी करने लगा तब 100% कंप्लीट। ठीक है, ये सब डाउट कोई क्लियर ना कराया था। अब ये मत सोचना कोनो ना कि हम लोग को अभी समझ में आ रहा था बाद में समझ में आ जाएगा। एक बात का गारंटी दे रहे हैं, अभी समझ में आया, जिंदगी में कब समझ में आएगा। ठीक है, हम बता रहे हैं, ना समझ में आए और सोचोगे बाद में 2-3 साल बाद दिमाग बढ़ेगा, समझ और कमजोर होगा दिमाग, समझ जाओगे 2-3 साल बाद पॉसिबल नहीं है। रटने के अलावा कोई और ऑप्शन ना रह जाएगा। हम लोग ना समझने का कारण है कि बेसिक से हम लोग के टाइम पढ़ाई नहीं हुआ था। तुम लोगों ने ऑब्जेक्टिव डाल दिया तब नहीं इतना बता रहे हैं। हम लोग के टाइम पे बेसिक पढ़ाया नहीं जाता था। आए सर जी पहले के दिन में, चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1। अब भाई सब क्या चीज होता है पता नहीं, ये सब हो गया गाय। ठीक है, अभी भी बहुत जगह पे पढ़ोगे, जो पुराने टीचर होंगे ना, ये सब से उन लोगों को कोई मतलब नहीं होगा। 0 से भागा दो कि 0 में भागा दो, कोई मतलब नहीं है। बस बनाओ एक्सरसाइज 1.1 का पहले क्वेश्चन शुरू करो। देखो बिना कबो ट्यूशन में कहूंगा वाला है। प्रदीप तुम ना हो कहाँ इबरा ना, ये बेसिक चलता था वहां पे ना, चलेगा तुम कहाँ से जाते रहो? ये सबीर सर जी जिनको सबीर सर ना का ये शुरू होता था बेसिक से, वो तो बढ़िया पढ़ाते हैं ना। देखो सम संख्या, अरे हाई पढ़ाएंगे हो, हमको बेइज्जती लगे पढ़ाने में, हम ना पढ़ाएंगे ही, पढ़ा दे रहे हैं। बेइज्जती का पढ़ाने में बेइज्जती है, इज्जत देखना है हो। तुम लोग पूछोगे तो सोचोगे कि पूछेंगे तो बेइज्जती लगेगा। सम संख्या मतलब 2 के पहाड़े वाला, 2 से जो कट जाए, अब विषम मतलब 2 से जो ना कटे, पता है ना। अब इसी में आएगा भाज्य और अभाज्य, ये दोनों समझ लो, जरूरी है। इससे क्वेश्चन 1 नंबर का पूछेगा ना, थोड़ा समझना। 3 को क्वेश्चन पूछेगा, भाज्य अभाज्य इधर लिख के बता दे रहा है। ठीक है, भाज्य और अभाज्य। सुनो, अब रेगुलर क्लास जैसा तुम लोग सोचोगे ना कि पूरा एक चीज का डिफिनेशन लिखवाएं लाइन बाय लाइन, तो उतना हम ना कराएंगे। पहले ही बता चुके हैं नहीं सब है, और जरूरत भी नहीं है। लिखवाएंगे तो तुम सबको खराब ना लगेगा कि पहले लिखवाए हैं फिर वही चीजें लिखवा रहे हैं। जो लोग नए आए हो नोट्स बना लो लेके कॉपी। अब बताओ जो नया आया है उसको भी समझ में ना है चीज है, दिक्कत हुआ है वो। देखो भाज्य किसे कहेंगे, तो भाज्य पहले ही पता चल रहा है कि भागा लगना चाहिए। अभाज्य मतलब ना हो जाता है, का मतलब है ना हो जाता है। अभाज्य मतलब भागा नहीं लगना चाहिए। ऐसा संख्या जिसमें भागा लग जाए, ऐसा संख्या जिसमें भागा ना लगे, जिसे संख्या लिख रहे हैं। ध्यान रखना दोनों 1 से बड़ा होता है, दोनों का होता है 1 से बड़ा होता है। तो ध्यान रखना, इससे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है। 1 कौन सी संख्या है, तो 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य, दोनों का होना चाहिए 1 से बड़ा। तो कौन चीज से शुरू होगा वो, 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7, ये सब ना। अब देखो हम क्या बोले हैं, भाज्य मतलब भागा लगना चाहिए। 2 में एकरा छोड़ के अलग संख्या कोनो से भागा दे सकते हो? इसको और 1 को छोड़ के 1 से सभी संख्या भाग लग जाता है ना। वो 1 से जौन संख्या दोगे अपनों में भागा दोगे भागा लग जाएगा। ठीक है, और स्वयं से 1 और स्वयं
इन दोनों को छोड़ के, यानी कि एक को और इसको खुद को छोड़ के और इकोनॉमी में पढ़ने में आएगा ये ना, तो ये भाज्य नहीं होगा। कहाँ आ जाएगा? अभाज्य में। तीन भी किसी के पहाड़ में नहीं आता है। खुद के पहाड़ में आता है तो खुद नहीं, स्वयं नहीं देखना है, अलग किसी के पहाड़ में नहीं आता है तो इहो भाज्य नहीं होगा। तो भाज्य नहीं होगा तो होगा क्या? अभाज्य। 4 2 के पहाड़ में आ जाता है, 4 2 के पहाड़ में आ जाता है, कहाँ रह जाएगा? भाज्य में ही रह जाएगा। 5 नहीं आता है, 5 इधर से हट जाएगा, 5 इधर आ जाएगा। 6 भी 2 और 3 के पहाड़ में आता है, तो बताओ भाज्य अभाज्य पहचान में आ जाएगा? 7 में रखेंगे, 7 यहाँ पे आ जाएगा। 8 को छोड़ दो, 8 2 और 4 के पहाड़ में आ जाता है। बुझाया? कोई दिक्कत है तो बताओ तो 93 कौन सी संख्या है? भाज्य क्या भाज्य? अभाज्य का है? भाज्य है। जोड़ो 9 3, 3 से भागा दो, कट रहा है 31 के 9 3 एकम 3, 31 बार में कट गया कि ना? 31 3 93, 31 के पहाड़ में आ गया, 3 के पहाड़ में आ गया, तो इसे हम अभाज्य में लिखे। क्या होगा? भागा लग जाएगा। बुझाया? अब बताओ 97 भाज्य होगा ना? ना भाज्य, क्या होता है? ना भाज्य नहीं कटेगा किसी से, क्या हो जाएगा? अभाज्य। तब सोच के बोलना है, इस तरह ना हो ना, सोचो 9 3 यानी कि 3 से कट गया, 3 से 9 भी कट गया, 3 से 3 भी कट गया, ठीक है बोला है। ये जब कट गया तो भाज्य, ना कटा तो अभाज्य। बुझाया? कौन दिक्कत है? दोनों में कौन दिक्कत हुआ है? एक और चीज समझ लेना कि इसका केवल 2 को गुणनखंड होता है, और वो 2 को गुणनखंड होता है ना, इसका 2 से अधिक गुणनखंड होता है, 2 से अधिक गुणनखंड होता है। गुणनखंड मतलब 2 का गुणनखंड क्या होगा? 2 का गुणनखंड 1 और 2, 3 का 1 और 3, 5 का 1 और 8, 2 को गुणनखंड आ सकता है। जो भी अभाज्य लिखोगे ना तो कब गुणनखंड मिलेगा? 2। लेकिन भाज्य में जो लिखे है ना उसका 2 से अधिक। देखो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा, कब गुणनखंड? 3। तो हमेशा 2 से अधिक गुणनखंड होगा। किसका? भाज्य का। और इसका 2 को मिलेगा। रुक जाओ, क्यों की दिक्कत है कुछ पीछे? खत्म हो गया कहानी भाज्य अभाज्य ना। अब देखो 3 को क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से ना, अब वो 3 को एक को बढ़ा देते हैं 4 को। पहले का सबसे छोटी पूछेगा, क्या पूछेगा? सबसे छोटी देखो सब ना दिख रहा है, पहाड़ जैसा तो हो गया, ये नहीं हो जा रहा है, ये नहीं तो बोलिए ना बस गिर जाएगा नीचे उतर के पड़ा है। चलो ठीक है, नीचे रबियत देखो गए, क्या बोले तुम सब? रबियत देखो जाए आगे चलो, लिखा ना रहे सब ए रवि खातिर आगे सीट रखना कल से ना। नाटू जौन है आगे बैठो। देखो सबसे छोटी पूछेगा कौची? अभाज्य। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी अभाज्य। देखो तो सबसे छोटी अभाज्य, तो सबसे छोटी अभाज्य 2 और सबसे छोटा भाज्य 4। ठीक है ना? अब देखो कबो कहेगा ना कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी भाज्य संख्या को गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? तो 2 चौके 6, क्या मिलेगा? 8। 2 चौके 8, आंसर क्या हो जाएगा? 8। अब कह दे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या में, सबसे छोटी भाज्य संख्या में सबसे छोटी अभाज्य से भागा देने पे क्या मिलेगा? 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या में सबसे छोटी अभाज्य से भागा देने पे 2 दूनी के 2 मिलेगा। पूछा रहा है, ये पूछा हुआ एको बार का क्वेश्चन नहीं है, भागा वाला। गुणा पे पूछा हुआ है, भागा पे नहीं पूछा है। आप पूछ देगा तो बता दोगे ना? पूछ देगा दोनों का एलसीएम, सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य का एलसीएम, तो क्या होगा? एलसीएम का वो छोटा ना हो सकता है, दोनों संख्या जो है उसके बड़का के बराबर आना तो बड़का से बड़ा ही होगा। एचसीएफ 2 होगा। मसा पूछेगा तो 2,
सबसे छोटी अभाज्य तथा सबसे छोटी भाज्य संख्या का मौसा पूछे तो 2 और लौसा पूछे तो 4। निकालने आता है ना, दोनों को लिख के मौसा और लौसा निकाल लेना। गुणनफल भागा पूछेगा तो हो जाएगा, कोनो दिक्कत है। एगो क्वेश्चन पूछता है कि एक ऐसा संख्या बताओ जो सम भी है और अभाज्य भी है। 2 एकलौता ऐसा संख्या है ना जो सम संख्या है और अभाज्य भी है। 2 के बाद सब संख्या विषम हो जाता है। देखो 2 के बाद 3 विषम, 5 विषम, 7 विषम, एक बाद लिखाएगा 11 लिखा हो जाएगा विषम। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं ना? तो सबसे छोटी और सबसे ये सम अभाज्य संख्या दोनों एक ही होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या चाहे सम अभाज्य संख्या एक ही चीज है। क्या होगा इसका आंसर? 2। क्योंकि कोनो दिक्कत है मसाला सब ऊपर बता दिया भाई, हटा दे। खत्म हो गया अभाज्य से क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन पढ़ा। 2 अभाज्य संख्याओं का 2 अभाज्य संख्याओं का क्या पूछता है? मौसा यानी कि HCF। 2 अभाज्य संख्याओं का मौसा 1 होता है। देखो 2 अभाज्य संख्या, अपने मन से 2 अभाज्य संख्या लिखो। कौन? 2 और 3, दोनों का मौसा निकालो, हमेशा एक आएगा। 3 और 5 का निकालो, एक आएगा। 5 और 7 का जिसका जिसका मन है निकालो, हमेशा क्या देगा? 1 देगा। कोई दिक्कत है? तो 2 अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है? 1 होता है। अब इससे ज्यादा ऑब्जेक्टिव ना पूछेगा। कुछ है एक ही होगा। तुम बोलो ना कौन सी? 2 और 7 है। 2 का गुणनखंड 1 और 2, 7 का गुणनखंड 1 और, दोनों में क्या मिल रहा है? तो दोनों में मिलने वाला क्या आता है? मौसा। पूछू लिखो 15 बार भाज्य है। 15 3 और 5 के पढ़ा आएगा। पूछू मतलब अभाज्य देगा। पूछू मतलब अभाज्य, खाली भाज्य मत डालो में। सब पूछू लिख के बनाओ, बनाने आता है मौसा ना? खत्म हो गया। आप देखो लास्ट अंतिम अभाज्य कौन है? अभाज्य, ठीक है ना? मतलब होता है जोड़ा, ठीक है? इसको इंग्लिश में को प्राइम नंबर बोला जाता है। कौन सी? को प्राइम, ठीक है? देखो किसी लोगों में, कोनो लोगों में तो समझ में आता है। लोगो 2 चीज होता है। एक कोचिंगवा का लोगो बनवाए हैं, डीपीए पे लगाए हैं ना, देखो लोगो बीएससी स्टडी करके कुछ। हाँ, तो वो लोगो कहलाता है कोचिंग का लोगो। अब हम वो लोगो ना कर रहे हैं, लोग आदमी जान है, तुम सब। तो कोई लोग ऐसा होता है ना कि अभाज्य का मतलब समझता है 2 अभाज्य। ऐसा भरम में तुम लोगों को ना रहना है, ठीक है ना? ऐसा भरम में ना रहना है। अभाज्य का मतलब 2 होगा, अभाज्य का मतलब ऐसा होता है। अभाज्य का मतलब होता है ना कटने वाला। 2 ऐसा संख्या लिखो कि दोनों किसी से ना कटे। अभाज्य का मतलब 2 संख्या, लेकिन दोनों किसी से कटना नहीं चाहिए। तो देखो एगो हम लिखते हैं अभाज्य, एगो लिख देते हैं भाज्य। बताओ दोनों को कोई कटा सकता है? दोनों को कोई कटा सकता है? अब कहेगा कि 15 को 3 से कटा देंगे, तो ऐसा नियम ना है। 15 को कटा रहे हो तो ये भी कटना चाहिए, ना कट रहा है। देने पे आंसर जो लास्ट वाला आंसर होता है ना, वही कहलाता है सहअभाज्य। कोई दिक्कत है? सहअभाज्य में क्या कहोगे? ऐसा 2 संख्या, कैसन जवन केहू से ना कटे। कोई दिक्कत हो रहा है इसमें? ऐसा 2 संख्या, कैसन जो केहू से ना कटे। 15 18 नहीं होगा। देखो 15 18 बोल रहे हैं ना, दोनों 3 के पहाड़ा में है, तो ये सहअभाज्य नहीं होगा, ये हो जाएगा। और कौन हो? 2 और 3, ये सहअभाज्य होगा। किसी से ना कटेगा ना? बुझाया सभी लोग को? कोनो दिक्कत? एक से बड़ा होता है, कोनो दिक्कत हो इसमें? खत्म हो गया कहानी। एगो इसका मौसा पूछता है कि सहअभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है, तो लिख देना 2 कौन सी? 1 है। इतना याद रहेगा। कल नहीं, कल तो सब्जेक्टिव पढ़ा देना। तुम लोग को बताए थे कि 15 गो मोबाइल बेचती है, 15 गो चैप्टर का अलग अलग सेट बनवा दिए हैं, दिखाए भी थे ना।
पेपर आउट करा दिए हैं, सबको बांट भी दिए थे पेपर ना बांटे थे। तो सभी चैप्टर का अलग से 20-20 नंबर का सेट है, ठीक है ना। जैसे क्यूजवा होता है डेली ना, तो सही क्यूजवा होगा। आज जिसमें जो हम बताए हैं ना अभी, उसमें से इसमें से 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन उसमें रहेगा केवल यहाँ से। अब बुक के सब्जेक्टिव से 10 नंबर का क्वेश्चन, समझे। अब रह गया शांत बोला ऐसे क्या करता आदत हो गया है। मेरा भी बोलो, चुप लजा गया बेचारा। बोलो अब कोई ना बोलेगा, बोलो क्या करे। हाँ 1 नंबरिया खड़ी हो, खाली 1 नंबरिया रहेगा ना। सिलेबस चेंज हो गया है, तुम सब भी देखना। क्वेश्चन में है ना कौन जिसे पहले नियम के अनुसार देता था कि अगर ये छूट गया तो दूसरा बार ये डलबे करेगा, फिक्स है। तो हम लोग बोल देते हैं फर्स्ट में आए चाहे सेकंड सिटिंग में आए करेगा, आता ही था। अब कौन नहीं सीखना है, पूछेगा सिलेबस से, ऐसा ना है। जैसे कोई ये इंतजार में रहता है ना कि हम जो लास्ट में 4-5 क्वेश्चन बताते हैं ना वही में से पूछे, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। वहां से तुम बस फर्स्ट आ सकते हो, बढ़िया रिजल्ट नहीं आ सकता, बढ़िया रिजल्ट नहीं आ सकता है। एक चीज है, हम जितना रेगुलर कोर्स में पढ़ाए हैं पहले से, और जितना क्रैश कोर्स में पढ़ाएंगे, इससे एक एक्स्ट्रा नहीं आएगा। 1-2 नंबर का आएगा तो इससे रिलेटेड नहीं आएगा, बस इतना कह सकते हैं, ठीक है। और जितना टिक करवाएंगे, अभी कुछ दिन बाद टिक करवाना शुरू होगा, जितना टिक करवाएंगे चाहे हम क्वेश्चन देंगे तो इससे लगभग 70 से 80% बढ़ जाएगा, ठीक है ना। बस इतना की गारंटी दे रहे हैं। आज तुम लोगों का अगर रेगुलर कंप्लीट होगा, ये क्रैश कोर्स चल रहा है, ये कंप्लीट कर लोगे तो 100% का गारंटी, एकदम पूरा 200 नंबर का पेपर होता है ना, करना का नंबर है 100 नंबर, 200 नंबर में से एकदम आराम से तुम लोग को 190 नंबर 195 नंबर एकदम आराम से आने वाला है। और उसमें से तुमको छांट के जो लगे कि एकदम आसान है, बिना सोचे बना सकते हैं, वो बनाना है, ठीक है। इसीलिए कह रहे हैं बढ़िया से एकदम सुनते जाओ, बढ़िया से पढ़ते जाओ। और देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका 2 संख्याओं का, ठीक है ना। तो 2 संख्याओं का निकालने का तरीका है, यानी कि ठीक है ना। तो पहले का क्वेश्चन तो यहीं से शुरू हो जाएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी एल्गोरिथम है क्या, तो क्या है, तो यह 2 संख्याओं का मौसा निकालने का एक विधि है। 3 को संख्या रहेगा तो इस विधि से निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। भाग विधि इसी का है तो उससे निकाल सकते हैं। ये a बराबर bq प्लस r से नहीं निकाल सकते हैं। अब देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है ना, वो भाग को जांच करने की विधि है। जैसे हम भागा दिए 2 से, कौन में भागा दे 9 में भागा देते हैं, तो 2 से 9 कब में जाएगा, 2 चौके 8, शेषफल कितना बचेगा। अब हम लोग एक के ना भाजक बोलते हैं, जिससे भागा दिया जाता है भाजक, जिसमें भागा दिया जाए भाज्य। भाग देने पे जो फल है ये तो पता है सबको ना, नीचवा जो बच गया वो हो गया शेषफल। भाजक को इंग्लिश में डिवाइजर बोला जाता है, क्या बोला जाता है, डिवाइजर। ये डिविडेंड कहलाता है, वो प्रोनाउंसिएशन का बढ़ा सकता है, स्पेलिंग सही है, डिविडेंड, ठीक है ना। इस भागफल को क्या कहते हैं, सब एकदम बिहारी भरल है, 1% इंग्लिश का नॉलेज ना है। क्यूशिएंट बोला जाता है, ना बताए थे क्यू से, क्या बोला जाता है, क्यूशिएंट, QUOTIENT, क्या हो गया बोलो, इसका क्यू से लिख दिया जाता है। त्रिज्या लिखती हो तो छोटा से लिखती हो, रेडियस आर है, बढ़ के शुरुआत किया जाता है। सूचित करना अलग चीज है, इंग्लिश अलग चीज है। छोटी को बना पढ़ते हैं बाड़ी में, अंडा खा खाली। शुरुआत जो होता है बड़के लेटर से करते हैं, ठीक है, इसीलिए बड़का लिख दिए हैं, लोग छोटे का लिख देते हैं। खुश हो जाओ तुम सब, खुश होके गाना करो। क्यूशिएंट, शेषफल को क्या कहते हैं, रिमाइंडर। अरे रुक जाओ, लोग कहते पगला देगी कहीं और।
तो सुनावे रिमाइंडर हो गया ना। अब देखो यूक्लिड क्या करेगा कचरा एकरा में, तो करेगा कचरा ना कि हे करा के कह देगा कि ए है, क्या है ए, तुरंत ए कुछ बोलेंगे तो ए, जो बड़ होता है उसको ए बोला जाता है, ठीक है ना। तो बड़ काम है नौ ना, इसको क्या बोलता है ए, जिससे भागा देते हैं उसको बी, और जो भाग पर आता है उसको ना क्यू, जो बच जाता है उसको आर। अब बताओ भाग देने का विधि क्या है, तो भाग देने का विधि, भाग देने का ना भागा को जांच करने का विधि क्या है, तो जांच करने का विधि है भाज्य बराबर भाजक गुणे प्लस, याद है सभी लोगों को शेषफल। अब बताओ भाज्य को क्या कहे हैं ए, देखो ये भाज्य है, भाज्य को क्या बोले हैं ए, भाजक शेषफल क्यू, शेषफल बोल दिए हैं भागफल क्यू, शेषफल आर। यही है आप लोगों का यूक्लिड विभाजन और अमेरिका का सूत्र a बराबर bq प्लस r। बताओ इतना याद है सभी लोगों को, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस, कुछ ना है तो गुना रहता है, कोई दिक्कत है इसमें। अब बताओ आगे, जब हम भागा दिए हैं तो जो शेषफल है, जो शेषफल है वो भाजकवा से छोटा है कि ना, भाजकवा से छोटा है कि ना शेषफल। तो हम भाजक से अजीब बना ले, अच्छा गाँव में नाम धर के बुलाते हैं तो क्या बोलते हैं, सारे के केहू आज तक लवली बोल के बुलाया करे, लवली है नंदनिया एक गो क्या करते हैं ना लोग ये चुड़ैल के इनका तो नाम बताइए। चलो देखो कहने पहुंचे थे, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा शेषफल जो होगा ना वो भाजक से क्या होगा छोटा रहेगा, छोटा ना रहेगा, बड़ हो जाएगा तो फिर भाग देके छोटे कर देंगे। जैसे अभी बड़ था ना इजा, अब भागा देके क्या कर दिए छोटा, तो हमेशा क्या हो जाता है छोटा हो जाता है, ठीक है ना। तो हमेशा इससे छोटा होगा, यानी कि बी बड़ा होगा हमेशा आर से, कोनो दिक्कत है। अच्छा है ऐसा तो लिख सकते हैं कि आर बड़ा होगा बी से, बड़ा होगा छोटा होगा डी से, एक ही चीज है घुमा फिरा के लिखा है। देखो है जो आर के पास मुंह बंद है जो आर के पास मुंह बंद है, कोनो दिक्कत है। अच्छा देखो कबो कबो क्या होता है ना कि इससे फल बचबे ना करता है, जिससे मान लो कि 2 से 2 में भागा देंगे तो 2 कम, शेषफल कितना 0, तो शेषफल कबो कबो आ जाता है 0 भी आ जाता है, तो कबो कबो क्या आ जाता है 0 के बराबर आ जाता है। अब सुनो, कबो कबो शेषफल 0 से बड़ा और कबो कबो शेषफल 0, दो गो मिल रहा है ना, या तो 0 से बड़ा या 0, तो 0 से बड़ा या 0 का साइन होता है ये वाला, पता है चीज है। एक मतलब समझ लेना, यहाँ से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो क्या है देखो, जो भाजक है भाजक वो हमेशा शेषफल से क्या होगा बड़ा रहेगा, भाजक हमेशा यानी कि ये वाला इससे हमेशा क्या रहेगा ये बड़ा रहेगा, ठीक है। अब हो सकता है जो शेषफलवा हो ना वो 0 आ जाए, अब हो सकता है कि देखो मुंह खुलल है यानी कि बड़ है, तो हो सकता है कि 0 आ जाए, हो सकता है कि 0 से बड़ा आ जाए। तो ध्यान रखना शेषफल का मान यानी कि r का मान हमेशा b से छोटा होगा, b से छोटा होगा, इससे छोटा, देखो b से छोटे ना शेषफल है, तो r का मान जो होगा इससे छोटा होगा। कभी कभी हो सकता है कि 0 भी हो जाए, 0 से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर हम देखो 3 से भागा देंगे, किसी भी संख्या में अगर 3 से भागा देंगे तो शेषफल 3 चीज आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है और इन तीनों के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है किसका शेषफल का। तो शेषफल हो सकता है कि 0 आ जाए, ना तो 0 से बड़ा भी आ जाए, लेकिन किससे छोटा, तीन हमेशा ना रहेगा, जिससे भागा देंगे उससे छोटा है। समझ में आया क्या कर रहे हैं, ये समझ में आया। तो ध्यान रखना ये वाला यहाँ पे लिख देते हैं, वो जो शेषफल है वो हमेशा रुको हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होगा और b से छोटा होगा। एक बबलोला कौन तो बड़ा लग रहा है, b बड़ा होगा r छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। हिंदी में लिखे तब हो जाएगा, भाई भाजक है और भाई शेषफल है,
कोई दिक्कत है ये वाला में? ध्यान रखना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र क्या है? तो a बराबर b क्यू प्लस। इसमें जो शेषफल होता है ना वो हमेशा भागवा देने वाले से छोटा आता है। b मतलब जिससे भागा देंगे तो इससे हमेशा क्या आएगा? छोटा आएगा। और हो सकता है कि वो जीरो आ जाए, हो सकता है जीरो से बड़ा आ जाए। कोनो दिक्कत है इसमें? तो यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ध्यान रखना, दो संख्याओं के लिए है, मौसा निकालने के लिए है। ये a बराबर b क्यू प्लस इसका सूत्र है और शेषफल जो होगा हमेशा b से छोटा और 0 से बड़ा या बराबर। भाई बड़ा या बराबर कहलाता है तो बड़ा होगा, नहीं तो बराबर होगा। किसके? 0 के। कोई दिक्कत है? ये इतना चीज याद रखना, इससे एक नंबर का फालतू क्वेश्चन ना पूछेगा। हाँ, अब इसका उपयोग करेगा चैप्टर में, ठीक है? क्या करेगा? उपयोग करेगा। अब देखो कहानी चलिए रहा है ना, तो हम लोग दशमलव प्रसाद का भी अंत्य कर लेते हैं। एक के कहानी छोड़ेंगे, दशमलव प्रसाद, ठीक है ना? देखो दशमलव प्रसाद का मतलब होता है अगर जब हम भिन्न से दशमलव में बदलते हैं, किससे? भिन्न से दशमलव में बदलते हैं, या किसी भी संख्या को परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, किसी को भी अगर दशमलव में बदलते हैं तो उसका दशमलव प्रसाद क्या हो सकता है? तो क्या हो सकता है? या तो शांत हो सकता है, या तो दो प्रकार का होगा, या तो शांत या अशांत। कोई दिक्कत है? या तो शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। शांत का मतलब है, शांत का मतलब है कि दशमलव के बाद संख्या रुक गया कि ना? 2.333 आते रहेगा, रुक गया कि ना? जगह तो नहीं बुझाता ना है, डॉट डॉट देने का मतलब रुका हुआ है। अब हुआ ना? ध्यान दो कि क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। ये ना कि कुछ चीज में हाँ ना काम कब तक सोच समझ के गाले बोल देते नहीं, सोच समझ के बोलो, सोच समझ के बोलो। चप्पल बड़ी कमजोर है ना, एक बार के कमरा लस्सी वही ले फिर तोड़ना चाहते हैं ना। चलो देखो, अशांत का मतलब होता है दशमलव के बाद रुकना ना करेगा, आगे बढ़ के आएगा। देखो जैसे 1.3 डॉट डॉट दे दिए तो रुक रहा है, 3 आगे आते रहेगा, 2.3 4 5 2 1 ऐसे ही अदल बदल के आते रहेगा। इसी सब को क्या कहा जाएगा? बताओ, अगर दशमलव प्रसाद दिया रहे तो पहचान सकते हो कौन शांत दशमलव प्रसाद है, कौन अशांत दशमलव प्रसाद है। देखो जिसको दिक्कत होता है अभी बोल दो, ये लास्ट ऑप्शन है, एक बाद कोई कहीं नहीं बताएगा। ऐसे समझ में ना आए तो अब कोई बता के करेगा क्या? जब तुम लोग को यहाँ पे समझ में ना आया, इतना आसानी से चीजें बता रहे हैं, रेगुलर कोर्स में हो गया, क्रैश कोर्स में हो गया, अब एक बाद में नहीं आएगा तो कोई ना बता सकता है। भगवान शक्ति देंगे तब शक्ति ओकरो देते हैं जगह बस कुछ होता है, जो मेहनत करता है मिलता है शक्ति। सुनो, शांत अशांत पहचानने में आएगा, सभी लोग पहचान जाओगे। अब देखो शांत में भी दो प्रकार से हो जाता है, एगो जो है एगुले संख्यावा चाहे दुए को संख्यावा चाहे तीनों को संख्यावा, उहे चीजवा बार बार आएगा। क्या आएगा? बार बार आएगा, यानी कि उसमें बार लगा रहेगा, ठीक है। और एगो ऐसा होगा ना कि अदल बदल का 3 के बाद 4 4 के बाद 5 5 के बाद 2 फिर 1 0 7 कुछ दे देगा, एकरा में कोई लिमिट नहीं है। एगो में लिमिट है कि यह चीजवा बार बार आएगा, एगो बिना लिमिट का है तो यह दो भाग में पड़ जाता है। क्या हो जाता है? दो भाग में पड़ जाता है, ठीक है ना? तो दो भाग में देखो बांट रहे हैं, बाकी क्या देख रही हो? बाद में देख रहे हैं सब, जब समझ के देखोगे ना तो याद हो जाएगा। देखा जाए बच्चों लोग बार बोले समझाते समय इन्होंने ना, ठीक है ना, बड़ी मेहनत लगता है समझाने में, तुम सबको पता ना है। अब तक जितना समझा रहे हैं ना बेसिक, उतना में चैप्टर खत्म हो गया होता है, ठीक है। तो तनकी एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, तुम सब तनकी ऑब्जेक्टिव में कर, तुम ही लोग के लिए पढ़ा रहे हैं, बाकी सबका तो कंप्लीट है। चलो देखो, अशांत हम लोगों को दो प्रकार से मिल गया ना, कौन प्रकार से? शांत तो दो प्रकार से हो, शांत
शांत दो प्रकार से नहीं रहेगा, ठीक है ना। एगो को कहते हैं अशांत आवर्ती, नीचे दिखाई दे रहा है ना, अशांत आवर्ती। और दूसरा का जो होता है अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती, ठीक है ना। अब देखो अशांत आवर्ती का मतलब चीजें रिपीट करना, चीजें क्या होता है रिपीट करना। जैसे का दिए एग्जांपल 1.3 डॉट 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 3 3 3 आते रहेगा, पता चल गया ना आगे, तो ये अशांत आवर्ती में होगा। जैसे अब 2.67 फिर 6-7 फिर 6-7, यानी कि कौची आगे आते रहेगा 6-7 6-7 6-7 आते रहेगा। तो बताओ पता चल गया कि ना 6-7 आएगा, तो इसी को कहते हैं हम लोग आवर्ती। क्या कहते हैं? एक क्वेश्चन होता है काचड़ा कि एकरा कुछ पते ना चलता है कि आगे क्या आएगा, ठीक है। पूछेंगे 18वां नंबर पे पते नहीं है, तो हम कहेंगे एकरा में 18वां नंबर पे 6-7, एकरा में कौन नंबर पे कहे 3, एकरा में कुछ पता ना रहेगा। जैसे 3.10 फिर 00 000 100 से 10 से 100 100 से 1000 और सही बदलते जाएगा। बताओ जीरो की संख्या बदल रहा है कि ना, ये हो जाएगा शांत अनावर्ती। या ये भी कर सकते हैं 2.3 4 2 1 0 डॉट डॉट करके आगे बदल क्या आ रहा है, फिक्स नहीं है ना। अब एकरा में डॉट डॉट की है तो पता है कि 6-7 आ रहा है, ओकरा में कोनो निश्चित हो रहा है, इसी को कहते हैं अशांत अनावर्ती। तीनों पहचान में आ जाएगा। दशमलव के बाद रुक गया शांत, दशमलव के बाद ई पता चल जाएगी क्या आने वाला है आवर्ती, अब पता ना चले कि क्या आएगा, बदल के आएगा अनावर्ती, कोई दिक्कत है। अब देखो सुनो, हम लोग दो चीज पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, एकरा के तो 6-7 में पढ़े हैं। 1.2 को 1.25 को P/Q में करना हो 125 दशमलव का 1 कब अंक है, अभी हो गया P/Q, कटा लेंगे एकरा के 25 5 125 2500 के 100 5/4 ना जाएगा 5/4। बता एकरा के P/Q के रूप में कर दिए कि ना। एकरो के हम लोग P/Q में करना सीखे हैं। देखो ना 1.3 3 पे बार 3 बार आ रहा है ना। बताओ ये संख्या का है, मूल संख्या मूल संख्या का है 13, मूल संख्या 13, किस पे बार नहीं है, एक घट जाएगा। कौन पे बार है, एगो 9 नीचे आ जाएगा, 13 में से घटेगा 12/9, कटा लोगे 4/3 आंसर। P/Q में कर दिए कि ना, एकरो के P/Q में कर दिए, एकरो के P/Q में कर दिए, एकरो के कर सकते हैं, ठीक है। सिखाए तुम लोग को, हां करी रुको हो अपलोड है 2.67 पे बार है ना हो, तब 67 पे बार है, 67 बार आ रहा है तो उसी पे बार हो गया, तो 2.67 इस पे बार लग गया। बताओ मूल संख्या क्या है 200, इस पे बार नहीं है 2 घट जाएगा, कौगो पे बार है 2, बटा में 2 9, 267 में से 2 घटा लो 265 बटा में कर दिए P/Q ना। बताओ हेकरो के P/Q कर दिए, हेकरो के P/Q कर दिए, लेकिन हेकरा के हम लोग P/Q नहीं कर सकते। अब तुम लोगों को अभी कल पढ़ाए थे कि जिसको P/Q कर देते हैं वो कहलाता है परिमित। तो हम लोग यहाँ से कहां से, यहाँ से एक चीज कह सकते हैं कि अगर कोई संख्या शांत हो जाए, दशमलव प्रसार शांत हो जाए या अशांत आवर्ती हो जाए, अशांत आवर्ती हो जाती है, दोनों को हम लोग P/Q में लिख सकते हैं। P/Q का मतलब होता है कोई दिक्कत है। यहाँ से एक नंबर का भी क्वेश्चन पूछेगा, पता है तुम लोगों को क्वेश्चन लाइन यूज किए होंगे, सेट हो रहा है ऑब्जेक्टिव का, चाहे जब भी सेंटर एग्जाम हुआ है उसमें, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। कहो शांत या अशांत आवर्ती, तुम बोला ज्यादा भी हो कुछ दिनों से, ठीक है ना। एक मतलब ई ना कि बोल ना सकती हो, बोल सकती हो, फिर बोला अभी पढ़ाई से रिलेटेड बोलो, फालतू बोलने लगती हो इसलिए बोला लगती है, ठीक है ना। कुछ अपन हद पार ना किया जाता है, लिमिट में रहा जाता है, इधर इतना बोलना है, उधर इतना बोलना है, को चिल्ला के बोलना है, तो एक फाइट मारना है। वीडियो दिखाए, वीडियो आ गया है, ये देखा वो मैं क्या था, एक फाइट चला गया तो ऊपर वीडियो ना था,
चलो देखो, शांत और अशांत आवर्ती ये दोनों का होता है परिमेय। अब है जो अशांत अनावर्ती है ना, तो जी अशांत अनावर्ती, इसको हम लोग ना P/Q में नहीं कर सकते हैं, तो क्या कहेंगे? अपरिमेय। याद रहेगा ये चीज है। बताओ, ऐसा संख्या आ जाएगा तो एकरा के क्या कहेंगे? परिमेय कहेंगे ना? अपरिमेय। एकरो के एकरा के परिमेय। परिमेय परिमेय। कोई दिक्कत है? बुझा जाएगा? सारा ऑब्जेक्टिव खत्म हो चुका है। ठीक है, इससे एक नंबर बहरी का ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा, एगो मसक पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? मसक। ठीक है, और आभाज्य गुणनखंड को सब तो छोड़ो, वो सब ना लिया जाता है। अब इससे एक नंबर फालतू नहीं पूछेगा, जितना पढ़ा चुके हैं। ऑब्जेक्टिव कंप्लीट, यानी कि कसहु ना तो 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दोगुना देगा ना? 4 नंबर का 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव यहीं से दे देता है, एवरेज चैप्टर से केवल। अब दोगुना हो गया है, समझो कि 10-12 में जाने वाला है। ठीक है ना? तो 10 नंबर 12 नंबर का कंप्लीट हो गया क्वेश्चन तुम लोग का। चलो बताओ, केहू के कोनो दुख तकलीफ है? हैं? केहू के सांस लेने में दिक्कत कुछ? सीव ठीक हो ना? कंप्लीट हो गया है ना? देखो बच्चों लोग इतना टाइम वेस्ट करा रहे हैं ना अपन। हम चाहेंगे तो आधा घंटा में वो चीज जो पढ़ाना है, जो तुम लोगों के मन में है कोर्स, लड़का के मन में कुछ ना रहता है सब, खाली एक चीज देखता है कोर्स, कितना पढ़ाई हुआ, बेसिक पढ़ाए हैं कि ना पढ़ाए हैं, ये सब कुछ ना देखता है। क्या देखता है? केवल कोर्स। ठीक है, हाँ जब कोर्स खत्म हो गया, 10 बार खत्म हो गया, लड़का को बनाने को बनाया, एक को बनाया। समझना सीखो। ठीक है, तुम लोगों में एक चीज अभी तक समझदारी ना आया है, समझा के ना पा रहा है, उल्टा बोल गया वो, और सही शब्द छाटने के लिए आता है हिंदी में। देखो ना क्वेश्चन, हमारा दिमाग खराब हो जाता है। और शुद्ध वा के छाटे, हमको सब शुद्ध लगता है उधर। समझ रहे कौन अशुद्ध है? मार दे सब। एगो आया था क्वेश्चन ये हम लोगों के टाइम हिंदी में। अरे हम लोग के टाइम अपना टाइम बात करें, मारे उन्हें दीवार पार कर जाओगे तुम। 18 क्या हमें अकाले के है, 36 के अकाल पड़ा था वही समय के हम लोग। बुझाता ना है, प्लास्टिक सर्जरी करवाए। प्लास्टिक सर्जरी का खोज कहाँ हुआ था? इंडिया में बकलोल, चाइना, कुछ जो चाइना, वो चाइना के मोबाइल चला रहे हैं तो हर चीज चाइना से आ रहा है। हम लोगों के तरफ देखो, जैसे जो नहीं होता है कि जिसके पास दिमाग है, जिसके पास दिमाग है, उन लोगों का वैल्यू बड़ी कम है। जैसे तुम लोग सुने होंगे ना कि ये लड़का हई काम कर दिया ना तो गूगल से ऑफर आया है, अमेरिका के कोई कंपनी से ऑफर आया है, भारत का कोई कंपनी का है ना ऑफर देता है ओकरा के। जब गूगल से ऑफर आया, भारत का भी कंपनी ऑफर दे कि ज्यादा ना दे, अगर गूगल 3 लाख का पैकेज दे रहा है, 3 लाख का ना देता है, 10-12 लाख का देता है, मान लो 10-12 लाख का पैकेज दे, तो यहाँ केवल 7-8 लाख दे, 5 लाख दे, यहाँ का कोई भी लड़का लड़की उस सब में इतना भारतीयता है, इतना देश को लेकर जैसे लगाव है, कोई जेबे ना करेगा बाहर। अब सीधा एजा बात करोगे, एजा 50,000 के, कितना? 50,000 के, अब बाहर में बात करते 5 लाख का एक रात, तब बताओ क्या करें? मजबूर हो जाते हैं, पैसा के कारण लोग मजबूर हो जाते हैं, तो एजा के कंपनी छोड़ के विदेश चल जाते हैं। अगर वहां पे अगर हम कुछ नया चीज कर रहे हैं तो उसका ना कहलाएगा। अब यही जो लोग बाहर गए हैं और भारत की कंपनी में रहते हैं, अरे 5 लाख ऑफर दे रहा है, आप 3 लाख दीजिए ना, 2 लाख दीजिए ना, लोग रुक जाएंगे। तो यह सब तरह की दिक्कत है हम लोगों को। अब सरकार का भी दोष नहीं है, ठीक है? अच्छा बताओ, हम लोगों के तरफ ये भारत में, पूरे भारत में सबसे ज्यादा शिक्षा पे खर्च कौन सा राज्य करता है? बिहार। सबसे ज्यादा पैसा खर्चा शिक्षा को लेकर कहां पे किया जाता है? बिहार। अपने बजट के अनुसार, जितना बजट है ना, तो उसके अनुसार सबसे ज्यादा शेयर ये पढ़ाई में दिया जाता है बिहार में। अब बताओ, सबसे पिछड़ा पढ़ाई में कौन राज्य है? बिहार। जहां सबसे ज्यादा पैसा वेस्ट हो रहा है पढ़ाई को लेकर, और वहीं पे सबसे पिछड़ा राज्य बने हुए हैं हम लोग। क्या कहा जाए?
आप लोगों का योगदान है इसमें, ठीक है, हम लोगों का भी है। कुछ कुकुर पिलार टीचर हैं और कुछ ना गुजारा बन गए हैं, जिसे उन लोग को याद हो गया है कि ऐसे आना है, ऐसे खोपी निकालना है, मार खटर बनाना शुरू कर देना है, हो गया छापो। अब तुम लोग भी वही आदत पड़ जाता है। हमारा पास जौन लड़का आता है उन सबको हमको समझाने में 2 महीना लग जाता है। समझाओ हम बुढ़ा गए कि जब तक ना पढ़ाएंगे तब तक छापना नहीं है, तो वो सब बीच में लग जाएगा। और सबको बस ये मन में रहता है, देख रहे हैं, अरे पेनों आवाज करता है, तुम सबको पता नहीं है, खर आवाज आता है। अब एकदम मन में एकदम कबो वही में कोई मरा जाता है। जब हम बोल दिए हैं कि छापने के लिए अलग से समय दिया जाएगा। अच्छा बता, आज जो पढ़ा है इसमें क्या छापना है, कौन चीज ना लिखवाएंगे? रेगुलर कोर्स में हम कौन चीज ना लिखवाएंगे? कौन ऐसा नया टॉपिक पता है? हाँ माना एग्जाम्पल वाली ना ये सब लेके जाके कहेगी हाँ कि वो सनवा अलग आ गया था। सर जी भीम के हर में 2 और 5 गुणनखंड है। देखो वो छोड़े हुए हैं, पढ़ाएंगे 10.4 में। जब भी हम बताएं 10 चलो देख लो, पूछ रही है तो जैसे कोई भिन्न जो है वो शांत होगा, अशांतावर्ती होगा कि अशांत अनावर्ती होगा। ध्यान रखना, कोई भी भिन्न अशांत अनावर्ती कब ना हो सकता है। कोई भी भिन्न हो वो कभी भी अशांत अनावर्ती नहीं हो सकता। इसमें एक चीज याद रखना, ये अशांत अनावर्ती में पाई भी आता है। कौन चीज? पाई का, क्योंकि मान जो है ना 3 पाई का जो वैल्यू है दशमलव में 3.14159 ऐसे ही करके आगे कुछ 147 वो ये 22/7 को भागवा देके बता रही है। वो गलत मान होता है, हम लोग एग्जैक्ट वो मान नहीं सही है, तनकी एकदम नजदीक है उसके। किसके? पाई का जो वैल्यू है ना, इसके सबसे नजदीक का मान है 22/7, लेकिन एकदम एग्जैक्ट नहीं है, सही वो नहीं है, बस कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं हम लोग 22/7। पता है नहीं चीज है। अब देखो इसका रियल वैल्यू होता है 3.14159 और 9th क्लास में 50 को दिया हुआ था, याद आ रहा है कुछ? 50 को दिया हुआ था। अब सुनो, कोई जो है भिन्न वो कभी भी अशांत अनावर्ती नहीं हो सकता है। पता है ना, भिन्न मतलब हो गया परिमेय। अब परिमेय को बुझे में आएगा, परिमेय ऊपर वाला में जाएगा ना, या तो शांत होगा नहीं तो अशांतावर्ती होगा। समझ में आया? तो कोई भी भिन्न में अगर ये ऑप्शन आए तो पहले ही छट गया। कभी भी कोई भी भिन्न अपरिमेय तो नहीं होता है, अपरिमेय नहीं होता है तो अशांत अनावर्ती भी नहीं होगा। तो होगा क्या? या तो शांत होगा या तो अशांतावर्ती होगा। अब देखो, देख के कैसे पहचान सकते हैं कि शांत होगा कि अशांतावर्ती होगा? तो ध्यान रखना, हर का अभाज्य गुणनखंड, शांत में याद रखना कौची? हर का अभाज्य न हो, अभाज्य गुणनखंड। काहे इतना लिखना पड़ता है, बोलते लिखा जाता है। हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में होना चाहिए। मतलब 2 ज्यादा भी आ सकता है, 5 ज्यादा भी आ सकता है। पावर में m n डालने का मतलब है ना, हो सकता है 2 जो है 2 जो है 10 बार आ जाए, 2 के पावर 10 हो सकता है, 2 बार आ जाए 2 के पावर 2 हो सकता है, 5 3 गुना आ जाए 5 के पावर 3 हो सकता है, 5 अइबे ना करे तो 5 के पावर 0 अइबे ना करे मतलब क्या? 5 के पावर 0। तो इस रूप में रहेगा कौची? हर का अभाज्य गुणनखंड, यानी कि 2 और 5 के रूप में, 2 और 5 के रूप में। तो समझ लेना कि क्या होगा? 2 और 5 के अलावा और कोनो कचड़ई कर दिया ना, मान लो 3 घुसेर दिया, 7 आ गया, उसी में 9 आ गया, 11 आ गया, तो समझ लेना कि क्या हो जाएगा? अशांतावर्ती। जैसे हम एक क्वेश्चन लिखते हैं 8 बटा में 15, 8 बटा 15, तो अंश को तो कुछ करना ही नहीं है, अंश रहेगा ज्यों का त्यों। हर का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड। 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? 3 और 5। देखो 5 2 है, 2 कुछ नहीं है तो 2 के पावर 0 है ना, 2 के पावर 0 का मतलब 1। किसी के भी पावर 0 हो तो वैल्यू क्या होता है? 1। अरे बनरी ध्यान दो तुम सब। हां देखो 2 के पावर 0 है ना,
एक का मतलब है 2 के पावर 2 माइनस 2 या 2 के पावर 3 माइनस 3। ठीक है, बताइए। हो गया। मुझे करती है। 9th क्लास में पढ़े हुए घास चलत रहू। 8 और 9 दोनों में पढ़ाए थे। ठीक है, देखो इसमें क्या कहा गया 3 5 और 2 देखो रहता नहीं है, अगर जरूरत पड़े तो 2 के पावर 0 लिख सकते हैं। तो 5 तक तो ठीक था, लेकिन है 5 तक तो ठीक था, लेकिन है 3 आके घबरा दिया ना, तो घबरा दिया तो कौन सी कहोगे अशांत आवर्ती। तो इसका दशमलव पर सर पूछे तो क्या लिख दोगे अशांत आवर्ती। कोई दिक्कत है क्योंकि अब मान लो कि 6/15 है तो 6/15 6 के 6 लिख दोगे, अब बटा में 15 के 3 गुणे 5। आई देखोगे रुको, आई देखोगे 3 और 5 तक तो ठीक है, 3 एक्स्ट्रा आ गया है, क्या मार दोगे अशांत आवर्ती। लेकिन अशांत आवर्ती नहीं है, क्यों? क्योंकि 3 से 6 कटेगा कबर में, ऊपर 2 है नीचे, डायरेक्ट 5 दिख गया। तो केवल 2 हो, केवल 5 हो, चाहे दोनों हो, तो समझो क्या होगा तो क्या हो जाएगा शांत। पहचान में आएगा? अभी भी दिक्कत हो रहा है और एग्जांपल लेना पड़ेगा। खत्म हो गया, और कुछ बाकी है? मौसा बता दिया जाए ना, 10 मिनट टाइम है। चलो आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज 1.1 खत्म कर देते हैं। ठीक है ना, 10-15 मिनट टाइम है, थोड़ा ध्यान से और बढ़िया से समझना। एक्सरसाइज 1.1 पहिलका में होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके मौसा निकालना। बुकवा दे दो ना हमको। चलो शांत रहो सभी लोग और ध्यान पूर्वक यूक्लिड विभाजन प्रमेय की मदद से बोलो मत, सब निकलो हो। कहाँ है उसमें, कहाँ है चश्मा वाला? देखो तो देखो सुनो लोग, सभी लोग जो भी पढ़ाए हैं ऑब्जेक्टिव में, अभी 2 दिन से बेसिक क्लास चल रहा है ना, ये सारा कंप्लीट होना चाहिए, एक एक चीज कंप्लीट होना चाहिए। शांत हम पूछेंगे कोई दिन शांत कब होगा, जब उसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 5 के रूप में, 2 और 5 के रूप में आएगा। हर का अभाज्य गुणनखंड किस रूप में आएगा 2 और 5 के रूप में होगा। ठीक है ना। अशांत आवर्ती कब होगा, जब 2 और 5 के अलावा कुछ और आ जाए, इसमें 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, 13 आ जाए, कुछ और आ जाएगा। ठीक है ना। अब अशांत अनावर्ती क्या होता है, तो दशमलव के बाद संख्या रुके ना। सर जी मार के भागे नहीं, की चीज क्या है वो, छोड़ दीजिए, हाला मत करो। अशांत अनावर्ती पूछ रहे थे अभी ना, तो सही अगर कुछ पूछेंगे तो तुम लोगों को ढंग से बताना होगा, बनाना होगा, कालोला बनाना पड़ेगा। आज वाला कालोला जो काम होगा अगला तो ये बनाना होगा, अब पहले वाला बताना होगा, यानी कि याद करके आना होगा। और इसका नोट्स सभी लोगों के पास होना चाहिए। नोट्स मतलब समझते हो ना, क्या रहा है ना, सभी लोग के पास है। हाँ, तो जहिया चैप्टर खत्म होगा, जहिया चैप्टर खत्म होगा उसी दिन हम पेज देंगे, क्वेश्चन पूछ और उस पे चैप्टर 1 का चैप्टर 2 का ऐसे कुछ क्वेश्चन करके रहेगा। चैप्टर 1 वाला पूरा सॉल्व करके लाना है तुम लोग को, और उसके बाद नोट्स मांगेंगे कि जो जो बनाए हैं उसके लिए नोट्स लेके आना है। अच्छा पढ़ा दिया जाएगा कुछ प्रोसेस, कल ही दे दिया जाए पेज बना, जैसे जैसे पढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे बनाते रहना है। ठीक है, तो कल एगो पेज दे रहे हैं तुम लोग के लिए, होमवर्क कराएगा। ध्यान रखना एकदम 100% का होना चाहिए, अब कंप्लीट। हाँ, अलग कॉपी पे केहू के अगर नोट्स भी होना चाहिए, अलग कॉपी पे ये सब भी होना चाहिए। ये जो पढ़ाए बेसिक नहीं, जो पेज देंगे ना बस उसका सॉल्यूशन। ठीक है ना। अब 1% डाउट मत रखना ना, ये होना चाहिए कि ये चीज नहीं आ रहा है, वो चीज नहीं आ रहा है। चैप्टर खत्म होने के बाद हम लाते मुके के अलावा और कुछ बताइए ना करेंगे, बात ही को बोल लेंगे। ध्यान रखना, लड़का हो चाहे लड़की, भेदभाव किए हैं कभी हो? हर चीज में भेदभाव हो सकता है, लेकिन मारने में कब होना है। ठीक है। हम लोग के बचपन में बड़ी दुख है, हम लोग के कौनो आज तक ऐसा टीचर ना है जो लड़किन का लड़कन को बराबर मारे होंगे।
बहुत अच्छा हम सोचे कि हम बनेंगे टीचर, हम मारेंगे उन्हें 2 बाती देने 3 बाती 4 9 के खाली लिखे। चलो देखो इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके मसा निकालना है। मसा निकालने के लिए पहले का क्वेश्चन है 135 और 225। ध्यान रहे इसका कि जो बड़ी संख्या है उसको a लेते हैं। बड़ी संख्या कौन है 225 और जो छोटा संख्या है उसको b लेते हैं। इतना पता है ना? बड़ी संख्या a और छोटी संख्या b। a का मतलब हो गया भाज्य, a का मतलब है भाज्य और b का मतलब हो गया भाजक। भाजक किससे इसमें क्या दिया जाता है? भागा। हम लोग क्या करेंगे ना, इसको तन की किनारा इसका मौसा निकाल लेंगे। कैसे? तब भाग विधि से। कैसे निकालना है? छोटका से बड़का में भागा। छोटका कौन है? 135। बड़का कौन है? 135। 135 दूनी 270 होता है। क्या होता है? 270 बढ़ हो जाएगा तो एक के बार में चला जाएगा। एक बार में 135। अभी के लिए देखो एक में से घटा रहे हैं, 5 में से 5 0, 12 से 3 हो जाएगा 9, फिर काटा कुटी हो जाएगा। अभी के लिए हई जवन है भाजक है, हई भाज्य है, हई भागफल है और हई शेषफल। A B Q R किसके अनुसार? यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार। लेकिन अभी मसा नहीं आया है। मसा कब आता है? जब लास्ट में शेषफल 0 बचता है तब। शेषफल 0 नहीं है 90 आता। फिर इस 90 से भागा देंगे किसमें? 135। 90 दूसरा का भागा, एक भागा हो चुका है, दूसरा का भागा तो 90 दूनी 180 बढ़ हो जाएगा। एक बार में 90 घटाओ दे तो 45। फिर इस 45 से 90 में भागा, 45 दूनी 90। शेषफल है, शेषफल 0 आ गया ना। जहाँ शेषफल 0 उसके पहले वाला जो भाजक है इसी को कहते हैं मौसा। इतना सभी लोगों को बचपन में करना आया था। अब बचपन से 55 में करना है, ठीक है ना? 55 में हम आ जाएंगे, तुम सब 55 में होगी। अभी देखो अब इसी नियमवा को यूक्लिड किसके अनुसार? विभाजन प्रमेयिका। हाँ ध्यान रखना, नए लोग जो लोग पहली बार पढ़ रहे हो, अच्छा हो सकता है कि पहले से कंप्लीट ना हो, तो वो लोग भाई और प्रोसेस जरूर अपनाना, डायरेक्ट मत बनाना, ठीक है? और जिसको पता हो डायरेक्ट बना सकते हो, ठीक है ना? अब करने का जरूरत नहीं है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है? a बराबर इस तरह से अभी लिखवाए है ना? a का मान 225, b 135 और q मतलब भागफल। भागफल कितना है? 1। शेषफल कितना? देखो शेषफल 0 आइबे ना किया। r 0 का मान r बराबर 0 नहीं आया तो अभी मौसा ना निकला। जब तक r 0 नहीं आएगा तब तक मौसा नहीं निकलेगा। फिर एक स्टेप आगे, अब किसमें भागा? हेजा तो a 225 था, अब हे भागा में a 90 होगा ना, 135 b होगा 90, ठीक है? छोटका b है, बड़का a, तब हई हो गया a, यानी कि बोलो कोई दिक्कत है? तब a का हो जाएगा 135 यहाँ पे ना। अब बताओ b के जगह पे अब गुणा में भागफल कितना है? गुणा 1 और प्लस शेषफल कितना है? अभी 45 आ गया। शेषफल 0 के बराबर नहीं आया शेषफलवा। ये एक स्टेप आगे, अब किसमें भागा लगेगा? 90 में भागा लगेगा। कौना से? 45 से कब बार में? शेषफल क्या बचेगा? जहाँ शेषफल 0, पहले वाला जो भाजक है ना इसी को कहते हैं मौसा। ये बराबर कितना? 45। इस पे कौन क्वेश्चन हो रही है? दोनों तुम लोग घर से बनाओगे, वो बनाएंगे ना, ठीक है? एक और चीज है, कहो तुम लोगों का मन रिवीजन करना है। तुम लोग को जैसे मन तैसे कंप्लीट करना है। हमको कंप्लीट चाहिए। तुम लोग क्या करो, मुड़ी ऊपर करके पढ़ो चाहे गोड़ नीचे करके पढ़ो, हमको उससे मतलब नहीं है। हमको बस चाहिए कंप्लीट, क्योंकि कुछ दिक्कत है बना लोगे सब ना? और तन की मेहनत करो शरीर से, ठीक है? शरीर थक जाना चाहिए। ऐसा लगे कि थक रहा है पढ़ते पढ़ते दिमाग है, ऐसा ना कि कुछ ना मोबाइल चलाते चलाते आंख दुखा रहा है, ऐसा ना होना चाहिए। तुम लोग गेम खेलने वाले
पबजी और एक आता है फ्री फायर। ये सब ड्रामा बंद करो तनकी, और तनकी अब पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है ना? कौन कौन खेलता है? नाम ना बताओगे? अभी हम फोन करेंगे, सबन की लिस्ट आ जाएगा बना हुआ, जानते हो ना? लड़की ना चलती है तुम सब मत खेलना, लग जाएगा गोली वोली, रोने लगोगे, फिर डायलॉग मारोगे घायल है तभी घातक है। चलो ठीक है, ये घर से बना लेना, आज के लिए इतने छोड़ देते हैं। कुछ दिक्कत हो रहा है? बना के लाना, याद करके आना बेसिक सभी लोग है।